सभी को नमस्कार। आज हम हमारी पत्रिका विश्लेषण की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम ये बात कर रहे हैं कि यह कोई व्यक्ति बिजनेस करेगा या सर्विस करेगा, और यदि बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में करेगा या सर्विस करेगा तो किस फील्ड में करेगा। तो पहले हम हम्म, यह पता करते हैं कि वह बिजनेस करेगा या सर्विस करेगा। तो देखिए, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है दसम भाव। ये दसम भाव दसम भाव हम्म, बताएगा कि वह बिजनेस करेगा या सर्विस करेगा। तो देखिए, दसम भाव का स्वामी शनि, जो सबलॉर्ड चंद्रमा और हाँ, गुरु के स्टार, चंद्रमा के स्टार, सबसे पहले चंद्रमा की बात करें। देखिए, चंद्रमा कहाँ कहाँ का है। चंद्रमा यहाँ का है, चंद्रमा यहाँ, 6 7। मतलब 6 और 7 का। नियम हमारा क्या है कि दसम भाव का सबलॉर्ड यदि छठे भाव को बताए तो जातक सर्विस करता है, और यदि सप्तम भाव को बताए तो बिजनेस करता है। अब यहाँ विशेषता हम्म, देखिए, यहाँ पे 6 को बता रहा है, 7 को बता रहा है। मतलब हम्म, दसम भाव का सप्लाट बिजनेस को बता रहा है और सर्विस को बता रहा है। ठीक है। हाँ, अब इसका सप्लाट गुरु है। ये देखिए, गुरु, तो गुरु किसको बता रहा हाँ, है। गुरु दो तीन 3 4। और 4 को बता रहा है। मतलब यहाँ पे भी कोई क्लियर नहीं हुआ है हम्म, ना। यदि मान लेते हम कि दसम भाव का जो सबलाड है वह सिर्फ 6 को बता रहा है, हम्म, सिर्फ 6 को बता रहा है, तो हम यहाँ सीधे सीधे बोल देते कि जातक सर्विस करेगा। ये थंब रूल, हम्म, ये थंब रूल हो गया। यदि वो सप्तम को बताता हम बोल रहे जातक बिजनेस करेगा। ठीक है। हम्म, अब कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है जब न तो वो 6 को बताता है न 7 को बताता है। तब क्या करें। हम्म, मतलब दसम भाव का संबंध न तो 6 से होता है न 7 से होता, तब क्या करें। तो देखिए, उस पोजीशन में हमको यह देखना है कि दसम ये छठे भाव का सबलाड क्या धन से जुड़ रहा है, या सप्तम भाव का सबलाड धन से जुड़ रहा है। देखिए, छठे भाव का सबलाड शनि, यस चंद्रमा, चंद्रमा गुरु के स्टार में है, जबकि यहाँ दूसरे भाव हम्म, का सबलाड सूर्य है, तो यहाँ नहीं जुड़ रहा है। सप्तम भाव हम्म, का फिर वही बात वही हो गई। ये सप्तम भाव का ये भी यहाँ वही बात है कि यदि दूसरा कोई ग्रह चंद्रमा। होता तब हम बात करते हैं कि मतलब ये उससे जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा है। ऐसी कंडीशन में, हम्म, ऐसी कंडीशन पहले तो नॉर्मल बात बताते हैं कि जो जुड़ रहा होगा उसके हिसाब से वह कार्य करेगा, मतलब हम्म, धन कमाएगा। अब यहाँ पे तो क्रिटिकल पोजीशन ये बन गई है कि छठे का भी सबलाड और सातवें भाव का दोनों सबलाड चंद्रमा ही है। वो चंद्रमा गुरु से जुड़ रहा है, तो गुरु यहाँ पे हम्म, दूसरे से नहीं जुड़ रहा है। तो न तो वो सर्विस करेगा न बिजनेस करेगा, तो क्या घर में खाली हाथ बैठा रहेगा। ऐसा नहीं है। अब हम उल्टा चलते हैं। तो सेकंड का सब लॉर्ड हमारा सूर्य है ना? हाँ, तो हमने सूर्य को क्यों नहीं देखा? सूर्य को देखा हमने, कि चंद्रमा सूर्य से जुड़ रहा है क्या। छठे हम्म, भाव का सबलाड यदि दूसरे भाव से जुड़ता है तो हम बोलेंगे कि वह सर्विस के द्वारा धन प्राप्त करेगा। नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ, सेकंड हाउस का सब लॉर्ड तो सूर्य है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि चंद्रमा जो छठे भाव का सबलाड है उसका स्टार लॉर्ड गुरु है। अच्छा, हाँ, वो। वह दूसरे तो भाव गुरु का नहीं है, 6 से। वह तो हम्म, तीसरे भाव का चौथे भाव का है हम्म, ना। अब सप्तम भाव को भी सबलाट चंद्रमा है, तो वो भी गुरु को जोड़ रहा, मतलब कोई मतलब ही नहीं है। हाँ जी। तब हम एक तीसरा नियम बनाएंगे। तीसरा नियम क्या होगा कि हम यह देखेंगे कि जातक के जीवन में धन कहाँ से आएगा। पहले हमने क्या देखा,
पहले हमने देखा था कि दसम भाव का संबंध क्या छठे से या सप्तम से है क्या। तो यहाँ संयोग बन गया कि छठे से भी और सप्तम से भी। क्यों? क्योंकि शनि जो है, शनि चंद्रमा के स्टार में है, और चंद्रमा छठे को भी बता रहा है और सात को भी बता रहा है। ये दोनों बता रहा है। सातवें को ये यहाँ पे बता रहा कंफ्यूजन है, हो हाँ। गया। यदि वह सिर्फ छठे को हम्म बताता तो हम बोलते कि ये सर्विस करेगा। यदि सप्तम को बताता हम बोले बिजनेस करेगा। परंतु यहाँ पे हम्म दोनों को ही बता रहा है। तब हमने दूसरा नियम देखा कि हम्म छठे भाव का सबलाट का संबंध दूसरे भाव से है क्या। तो देखिए छठे भाव का चंद्रमा, चंद्रमा देखिए चंद्रमा गुरु के स्टार में है। कहीं पे भी नहीं है। गुरु दूसरे का नहीं है, गुरु तो तीसरे का और चौथे का है। वह धन भाव से नहीं जुड़ रहा है। ठीक है। हम्म फिर हमने देखा कि सातवें भाव का सबलाट क्या जुड़ रहा है, क्या संयोग से वो भी चंद्रमा ही है। वो भी एक जैसी बात करेगा। हम्म नहीं तो यहाँ पे मालूम पड़ जाता कि जो भाव मतलब छठा भाव यदि सप्तम दूसरे भाव से जुड़ता तो हम बोलते कि ये जातक सर्विस के द्वारा धन प्राप्त करेगा, मतलब सर्विस हम्म करेगा। हम्म ऐसे सप्तम का यदि होता तो सप्तम से मतलब बिजनेस के द्वारा वह धन व्यापार, प्राप्त हाँ। करेगा। अब यहाँ पे हम्म समस्या हो गई। तो अब यहाँ पे हम तीसरा नियम लगाएंगे। टोटल तीन नियम के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा नियम क्या हम्म है कि आप ये देखिए कि जातक के जीवन में धन कहाँ से आएगा। देखिए ये सूर्य, सूर्य को देखिए, मतलब सूर्य के सूचक बना लीजिए। हम्म हाँ देखना, मतलब सूर्य के सूचक बनाइए। देखिए यहाँ पे सूर्य कहीं पे लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। यहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। यहाँ नहीं लिखा लिखा हुआ। हुआ है? नहीं लिखा हुआ। ठीक हम्म है। तो सूर्य अपने आप में स्ट्रांग हो गया है, हम्म अपने आप में स्ट्रांग हो गया है। तो देखिए सूर्य कहाँ बैठा हुआ है। तो सूर्य चलित कुंडली में तीसरे भाव में बैठा हुआ है। ठीक है, तीसरे भाव में बैठा हुआ है। अब हम इसी तीसरे भाव को छठे भाव से गिनेंगे और सप्तम भाव से गिनेंगे। जो सकारात्मक होगा वह कार्य करेगा। तो देखिए छठे भाव से तीन गिनिए से तीसरे भाव को। 6 7 8 तीन चार 9 10 11 12 1 2 3, 10वां भाव आया। 6 से गिनने पे 10वां भाव दस। आया। और 7 से गिनने हम्म में 7 8 9 10 नौ। 11 12 1 2 3, तीसरा भाव आया नौ है। है। मतलब नवां भाव आया है। ठीक है। तो नवां भाव हम्म पॉजिटिव है, ये न्यूट्रल है। ये न्यूट्रल। तो हम बोलेंगे कि वह बिजनेस करेगा। ठीक है। ओके। वह बिजनेस करेगा। तो तीन नियम मैंने बताया आपको। दसम भाव से देखिए कि वह क्या छठे को बता रहा है क्या, तो सर्विस करेगा। सप्तम को बताएगा तो बिजनेस करेगा। कभी कभी ऐसा आ जाता है कि वह न तो छठे को बताता है न सप्तम को बताता है। इस उदाहरण कुंडली में तो छह को बता रहा है, सात को बता रहा है। तो कभी कभी या तो हम्म छह सात को एक साथ बताए, या छह को नहीं, छह को भी और सात को दोनों को नहीं बताए। तब हम ये हम्म देखेंगे कि छठे भाव का संबंध दूसरे भाव से है क्या, हम्म या सप्तम भाव का संबंध दूसरे भाव से है क्या। तो जिस भाव से होगा वह काम करेगा। मतलब छठे भाव का संबंध दूसरे से होगा तो वह सर्विस करेगा। सप्तम का होगा तो वह बिजनेस करेगा। कभी कभी छठा और साथ में दोनों का ही संबंध दूसरे से नहीं होता है। तब हम तीसरा हाँ। नियम तब। लगाएंगे कि हम दूसरे भाव के सूचक बनाएंगे कि धन जातक को कहां से प्राप्त होगा। धन। अब देखिए यदि ये यहाँ पे सूर्य के सूचक, मतलब सूचक कैसे निकाले जाते हैं कि यदि सूर्य को यहाँ देखिए स्टार लाट की और सब लाट की लाइन में जहां सूर्य होगा वह ग्रह हमारा सूचक होगा। माना कि सूर्य, ये धन का सूचक बना गुरु और शुक्र। गुरु और शुक्र बना। तो इस गुरु और शुक्र को देखिए कि वह पत्रिका में किन भावों का कस्पल सबलाड है। तो गुरु को देखिए, हम्म गुरु 3 का है, गुरु 4 का है, और गुरु कहीं का नहीं हम्म है।
मतलब ऐसा व्यक्ति घूम फिर के कार्य करने वाला या प्रॉपर्टी का काम करने वाला हो सकता है, वहां से धन प्राप्त करेगा। घूम फिर का काम करना, मार्केटिंग करना, या फिर छोटे मोटे रिपेयरिंग के काम करना, हम्म। या फिर ये दस्तावेज संबंधी काम करना, कोरियर सर्विस है, प्रिंटिंग का काम है, इससे वह धन प्राप्त कर सकता है। ठीक है, हम्म। ये चौथे भाव का आ गया। तो वह प्रॉपर्टी संबंधी काम करेगा। ये तो ये बात हो गई। ठीक है। अब हम्म। ये शुक्र को देखिए, ये शुक्र आपको दिख रहा है अष्टम भाव का। अष्टम। अष्टम का है 12वें भाव का। अष्टम भाव का काम हो गया बीमा, इंश्योरेंस, ज्योतिष, हम्म। रिसर्च, खदान, प्रोडक्शन, नगर पालिका, नगर निगम, वहां से संबंधित कार्य करेगा। 12वें भाव का मतलब हो गया टैक्सेशन, रिसर्च, विदेश, अस्पताल, जेल, इनके कार्य करेगा। अब ये आपको धन प्राप्त हो गया इनसे। अब हमको ये फिर भी डिसाइड नहीं हुआ है कि क्या वे सर्विस करेंगे या बिजनेस करेंगे। तो सूचक कौन कौन मिला हमको? गुरु और शुक्र। किससे संबंध कौन मिला? धन कमाने में सूर्य के ये सूचक बने हैं। सूर्य मतलब कौन है यहाँ पे? दूसरे भाव का सबलाट। दूसरे भाव का सबलाट मतलब दूसरे भाव के धन गुरु और शुक्र देंगे, जो तीसरे और चौथे के हैं, और यहाँ पे 8वें के और 12वें के हैं। तो अब ये तो मालूम पड़ गया कि धन कहाँ से मिलेगा। तब हम देखें कि फिर से ये छठे भाव से इनको 2 और 3 को गिने, छठे भाव से, और छठे भाव से इसको भी गिने, 8 को भी गिने और 12 को भी गिने। फिर वैसा ही आप करेंगे, 7वें भाव से 2 और 3 को गिनिए, फिर 7वें भाव से 8 और 7वें भाव से 12 गिनिए। तब जाकर के आपको यह क्लियर हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है मैडम? हेलो। तो ये अब हमने इनको गिना, कौन कौन से भाव है ये भाव आए 2, ये 3, 4, 8 और 12। इसको हमने सर्विस के भाव छठे से गिना, तो क्या आएगा? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, ये 10वां भाव आया। 6 से 4 को गिना, 11वां भाव आया। 6 से 8 को गिना, तीसरा भाव आया। और 6 से 12वें को गिना तो 7वां भाव आया। यहाँ पे देखिए, ये न्यूट्रल है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। तो ये सब छठे भाव मतलब सर्विस का भाव से ये पॉजिटिव हो गया। अब हम्म। इसी को हम 7वें भाव से गिने। देखिए, 7वें हम्म। भाव से तीसरे को गिना तो 9वां आ गया। 7वें से चौथे को गिना तो 10वां आ गया। 10वां हम्म। आ गया। 7वें से 8वें गिना, दूसरा आ गया। और 7वें को 12वें से गिना, छठा आ गया। मतलब हम्म। 6 और 2 न्यूट्रल हो गए, 10वां भी न्यूट्रल हो गया, 9 पॉजिटिव हुआ है। हम्म। तो यहाँ पर हम्म। क्या हो गया? ज्यादा 11, 3, 7 हुए हैं। मतलब यह नौकरी। ज्यादा सर्विस करने में, या सर्विस करेगा तो उसे धन अच्छा प्राप्त होगा। हम्म। ठीक है ना? हाँ। तो हाँ ये जी। इसमें की बात करना, सबसे पहले आपको दसम भाव से देखना है, फिर दसम भाव का संबंध नहीं बनता तो छठे से दूसरे को देखना है, या 7वें दूसरे को देखना है। जो दूसरे भाव को बताएगा वह काम करेगा। कई बार क्या रहता है, छठे से छठा बता देता, 7वां बता, पर दोनों भाव से धन नहीं जुड़ता है। तब हम उल्टा देखेंगे कि दूसरे भाव के सूचक किन किन भावों को बता रहे हैं। इस पत्रिका में दूसरे भाव का सूचक जो सूर्य, किसकी है? सूर्य जो है किसी का भी सूचक नहीं बना है। तो हमारा नियम क्या हम्म। बोलता है कि जब सूचक नहीं बनता है तो वह स्वयं अपने आप में स्ट्रांग हो जाता है। तब उसे देखिए कि वह कहाँ बैठा हम्म। हुआ था। देखिए, चलित कुंडली में सूर्य तीसरे भाव में बैठा हुआ है। तीसरा भाव मतलब घूम फिर के सामान बेचना। तीसरा भाव मतलब मार्केटिंग का काम करना, मीडिया का काम करना,
इंटरनेट हम्म का काम करना, प्रिंटिंग का काम करना, दस्तावेज का काम करना, कोई भी ये मनी ऑर्डर वाला या कुरियर संबंधी काम करना, या फिर कोर्ट में हम्म नोटरी का कार्य करना, या स्टाम्प का काम करना, इस टाइप का काम करेगा। अब हम्म ये तो डिसाइड हो गया ये काम करेगा, तो ये इस पत्रिका का नियम था कि ये इससे काम करेगा। तब हम छठे भाव से तीसरे भाव को गिनेंगे। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 10वां न्यूट्रल आ गया। फिर 9 से हम्म गिनेंगे, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, तो तीसरा सातवां भाव आया है। सातवां भाव मतलब पॉजिटिव भाव आएगा, तो हम यहाँ बोलेंगे कि यह जातक बिजनेस करेगा। हम्म ठीक है। अब हमने ये देखा कि यहाँ पर समस्या ये हो गई, अब तो ये निकाल दिया। अब हम सीखने के हिसाब से ये देख रहे हैं कि माना कि यहाँ पे सूर्य के सूचक कौन कौन बन गए, गुरु और शुक्र बन गए। सूर्य के सूचक गुरु और हम्म शुक्र बन गए। तो गुरु को देखिए, गुरु कहाँ का है? गुरु 3 का, गुरु 4 का, गुरु 3, 4 का, 3, 4, शुक्र 8 और 8 12 का। और 12 का। मतलब यह जातक दो, ये 3, 4, 8 और 12वें भाव से 12। संबंधित फील्ड का से काम करेगा, वहां से धन कमाएगा। ठीक हम्म है। ये मालूम पड़ हम्म गया कि वह हाँ घूम जी। फिर के काम करेगा, या प्रॉपर्टी संबंधी काम करेगा, या इंश्योरेंस संबंधी काम करेगा, या टैक्सेशन संबंधी काम करेगा, या अस्पताल या जेल से काम करेगा, या विदेश में लेकर काम करेगा। इस प्रकार के हमको ये चार चार फील्ड मालूम पड़ गए। हम्म पर तो हमारा प्रश्न फिर वही था कि सर्विस क्षेत्र में हमने निकाल लिया कि इस क्षेत्र में धन प्राप्त करेगा, पर ये सर्विस से प्राप्त करेगा या बिजनेस से करेगा। तो हमको क्या करना हम्म है, पहले छठे भाव से इन भावों को गिनिए। तो तीसरे भाव को हम्म गिना हमने, तो तीसरा भाव गिनने में हमको क्या आया? 10वां भाव आया। चौथा भाव गिना 10, तो 11वां आया। 8वां भाव गिना 11, तो 3, आया। 7। और 6 से 12वां भाव 7 आया। अब यहाँ पे 10वां भाव तो न्यूट्रल रहता है, तो 11, 3, 7 3, पॉजिटिव 7 भाव प्लस। है। तो हम बोलेंगे जातक सर्विस करेगा। अब हम्म बिजनेस के हिसाब से देखिए कि बिजनेस क्या करेगा। तो देखिए बिजनेस सप्तम को यहाँ पे आ गया 9, 10। 9, 10, 2 और 6 आ गया। तो यहाँ पे 10, 2, 6 न्यूट्रल हो गया, और यहाँ पे 9 पॉजिटिव आया। मतलब यह व्यक्ति बिजनेस भी कर सकता है। हम्म परंतु दोनों में फर्क क्या रहा है? सर्विस के ज्यादा पॉइंट मिल गए, 3 भाव मिले, यहाँ पे अकेला भाव मिला है। तो हम बोलेंगे कि यह जातक सर्विस करेगा। यह उदाहरण कुंडली से देखा, हम्म सर्विस करेगा। ठीक है। तो ये ऐसी ऐसी पोजीशन हुई है। तो आप ठीक। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। फिर इसमें सर महादशा का कोई रोल नहीं रहेगा? नहीं, अभी ने पहले पहले भाग्य देखा। पहले भाग्य देखा, अभी महादशा पे गए ही नहीं हम। अच्छा अच्छा। महादशा पे यहाँ पहले तक हमने तो एकदम भाग्य सम देखा। देखिए पहले यहाँ पर हम पहले हाँ भाग्य कैसे देखा, 10th हाउस हाँ, बताएगा कि नौकरी करेगा कि व्यवसाय करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर 10th हाउस छठे से जुड़ा तो नौकरी, सातवें से जुड़ा तो व्यवसाय। हम्म फिर हमको देखना है कि क्या छठे का संबंध दूसरे से हुआ, सातवें का संबंध दूसरे से हुआ। अगर हुआ तो वो पैसा देगा, तो वही चीज करना है। लेकिन हम्म अगर नहीं जुड़ा तो हम्म फिर हमको क्या करना है कि जातक को फिर धन कहाँ से आएगा। तो हम्म सेकेंड हाउस को हमको देखना है, तो सेकेंड हाँ हाउस का सबलॉर्ड कहाँ कहाँ का सूचक बनता है वो हम्म देखने हैं। और फिर बाद में जो जो हाउसेस उसको रिप्रेजेंट करेंगे वहां वहां से हमको जोड़ के देखना है छठे को, वहां से जोड़ना है सातवें को। जहां से ज्यादा पॉजिटिव रहेगा वो चीज उसको करनी है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक। हम्म यानी ले अभी कंक्लूजन ये निकल गया कि इनको नौकरी करनी है। नौकरी करना है ना? नहीं, इसको नौकरी नहीं करना है। नहीं, कुंडली के हिसाब से नौकरी करना है। नहीं करना है। देखिए क्या हुआ कि क्योंकि सप्तम भाव का ये दूसरे भाव का सूर्य है। हम्म ये सूर्य, सूर्य का कोई सूचक नहीं बना है। जब सूचक नहीं बनता तो हमको ये देखना होता है कि सूर्य बैठा कहाँ है।
तो सूर्य तीसरे भाव में बैठा हुआ तीसरे। है। हम्म। अब तीसरे भाव से कुरियर सर्विस भी है ना। तो कुरियर सर्विस है तो क्या करेगा, कुरियर के काम की खुद की दुकान खोल ले, या कुरियर वाले के यहाँ नौकरी कर ले, हाँ। है ना। या फिर मार्केटिंग हम्म। वाला का कोई नौकरी कर ले, या स्वयं मार्केटिंग का काम खोल ले। मीडिया का काम हम्म। नौकरी, मीडिया में नौकरी कर ले, या मीडिया का काम खुद खोल ले, है ना। हम्म। या घूम फिर के सामान बेचना खुद का कर ले, या किसी के अंडर में नौकरी कर ले। तो अभी भी डिसाइड नहीं हुआ है। तब हम क्या करेंगे, छठे भाव से इस तीसरे भाव को गिनिए, और सातवें भाव से तीसरे भाव को गिनिए। तो जो भाव जहाँ पे पॉजिटिव, पॉजिटिव रहेगा। जो भाव पॉजिटिव होगा वह काम करेगा। ठीक है ना। तो इनका छठा भाव भाव पॉजिटिव आया है, का गिना ग्यारह तो तीन सात। 7वां भाव आया है, और 7वें भाव से गिना तो 9वां भाव आया है। 9वां भाव हम्म। पॉजिटिव भाव होता है और ये न्यूट्रल भाव होता है। मतलब यदि वह स्वयं का काम करेगा, मार्केटिंग का, या या मिष्टान वेंडर का, या फिर कोई नोटरी का, या फिर वह घूम फिर के काम करने वाला, या रिपेयरिंग का काम करने वाला, या प्रिंटिंग का काम करने वाला, इस प्रकार का कार्य करेगा, तो उसे धन अच्छा प्राप्त होगा। हम्म। ठीक है हम्म। ना। ये सब, हम्म। ये इस प्रकार से हम देखेंगे। ठीक अब है। अब ये हो गया। तो हमने ये भी देखा है कि वह जब तक सर्विस करेगा या बिजनेस करेगा। सर्विस करेगा हम्म। तो कौन सी करेगा, और बिजनेस करेगा तो कौन सी करेगा। अब हम्म। हम इसमें देख रहे हैं वर्तमान दशा से। अभी तक हमने हम्म। भाग्य देखा, कि भाग्य में उसको लिखा हुआ है कि वह प्रिंटिंग से संबंधित, या वह मतलब स्वयं का बिजनेस करे, स्वयं का हम्म। बिजनेस करे। तो स्वयं का बिजनेस करने की पोटेंशियल जन्म पत्रिका मिल गई कि भाग्य में स्वयं का बिजनेस है। परंतु आपने कई बार देखा होगा कि एमए एलएलबी करे हुए लोग, या फिर और उच्च शिक्षित लोगों ने कोई छोटी मोटी दुकान लगा रखी है, उन्होंने अपने एजुकेशन हम्म। के अनुसार काम ही नहीं किया है। कई बार होता ना सर, प्रैक्टिकल। हाँ हाँ, पढ़ाई कुछ और नौकरी कुछ और, नौकरी मतलब कुछ बिजनेस और है, कुछ और। पढ़ाई कुछ और है, या बिजनेस कुछ और है। अरे बोले साहब मैं तो इंजीनियर था, पर अभी बोले मैंने ये ऐसा ये काम कर रहा हूँ मैं, है ना। कोरियर सर्विस का काम कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग को कोरियर का सर्विस को कोई मतलब ही नहीं है। परंतु चूंकि वर्तमान दशाएं उसका सपोर्ट नहीं कर रही है, वर्तमान दशा उसका सपोर्ट नहीं कर रही है, हम्म। इस कारण से उसे ये दूसरा व्यवसाय करना पड़ रहा है। तो देखिए, इस जातक को हम्म। वर्तमान दशा चल रही है शनि की। शनि की। शनि, अब शनि से पूछिए कि वो क्या करवाना चाहता। देखिए ये शनि, शनि चंद्रमा के स्टार में है और गुरु के सब में है। ये सब में है। चंद्रमा देखिए 6 का, चंद्रमा 7 का सात। है, और गुरु जो है, गुरु 3 और 4 तीन का। और चार। ठीक है। तो वह व्यक्ति आज की तारीख में 3, 4, 6, 7 का छह काम सात। करेगा, 6, 7 से हम्म। संबंधित काम करेगा। यह निकल गया। शनि बोल हम्म। रहा है कि साहब मेरी दशा में 3, 4, 6, 7 भाव है, वह इस प्रकार से संबंधित काम कर सकता है। हम्म। अब यहाँ पर हम गिनेंगे दसम भाव से कि उसका कर्म क्या भाव रहेगा, कर्म कौन सा हम्म। रहेगा। तो देखिए 10 से हम 3 को गिना, 10, 11, 12, 1, 2, 3, छठा भाव आया। 10 से चौथे भाव गिना, 7वां भाव आया। सात। 10 से 6 दस को गिना, से छह। छह दस सात ग्यारह आठ नौ बारह दस, एक पाँच। तीन पाँच। चार पाँच छः, 9वां भाव आ गया। 10 से हमने 7 को गिना, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10वां आ गया। दसम। अब यहाँ पे छठा न्यूट्रल हो गया, 7, 10वां न्यूट्रल हो गया। 7 और 9 पॉजिटिव हो गए हैं। मतलब वह, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव कौन कौन हुआ है, ये 7, ये ये दोनों नेगेटिव हो गए। तो 4 और 6 से संबंधित वह कार्य करेगा। 4 मतलब वह घर पर रह करके प्रॉपर्टी का काम कर सकता है, या फिर वह कोई ड्रेसिंग सेंस से संबंधित काम कर सकता है, या
वह कोई क्रिकेट, ये खेलकूद का सामान बेच सकता है। ठीक है ना? इस प्रकार से हम्म हम ये बात करेंगे, हम्म है ना? तो ये जिन दोनों भावों से पॉजिटिव बता दिए हैं, तो वह शनि की महादशा में प्रॉपर्टी से संबंधित काम कर सकता है, प्रोडक्शन से संबंधित काम कर सकता है, भूमि भवन वाहन से संबंधित काम कर सकता है, एजुकेशन से संबंधित काम कर सकता है। हम्म और ये छठा भाव आ गया है, तो मतलब हॉस्पिटल के जो इंस्ट्रूमेंट है उनका काम कर सकता है, ड्रेसिंग सेंस का काम कर सकता है, जानवरों को पाल सकता है, इस प्रकार का काम करेगा वह शनि की महादशा में। हम्म। अब फिर से वही बात आ गई हमारी कि वो तो करेगा, सब मान लिया। अब ये जो कौन सा पॉजिटिव भाव है, 7 और 9। 7 9 कौन सा पॉजिटिव है, मतलब 4 और 6। ये चार हम्म। और छह आपके पॉजिटिव आ गए हैं। 4 और 6। अच्छा। हमने कर्म देख लिया कि कर्म, अब हम्म सर्विस करेगा बिजनेस करेगा, यहाँ फिर से आ गया। तो 6 से हो गए हम्म 11, 6 से हो गया 1, 7 से देखिए, 7 से ये हो गया 10, और 7 से छठा हो गया 12। हम्म। मतलब क्या हुआ तो कि वह सर्विस, वर्तमान में सर्विस। सर्विस करेगा, शनि की महादशा में सर्विस करेगा, चाहे वो कितने पढ़ लिख जाए, उसको सर्विस करना है। निकाल सकते हैं इसमें। हाँ तो इस प्रकार से हमने हाँ। ये, अब हम कल ये बात करेंगे कि चौथा भाव बताया है और छठा भाव बताया, इससे संबंधित काम करना है। तो इससे संबंधित काम हम्म एग्जैक्ट क्या क्या कर सकता है, हमने तो ये निकाल दिया कि प्रॉपर्टी संबंधी काम कर सकता हम्म है, भूमि भवन वाहन से संबंधित काम कर हम्म सकता है, एजुकेशन से संबंधित काम का मतलब चौथे भाव से जो जो सिग्निफाई करेंगे उनसे संबंधित काम कर सकता है, वैसे ही छठे भाव हम्म से संबंधित काम कर सकता है। परंतु एग्जैक्ट किससे करेगा? तो हमने फिर छठे भाव से गिना कि छठे भाव से चौथा भाव कैसा होता है, क्योंकि चौथे और छठे की पोटेंशियल बढ़े आई है ना? तो हमने ये हम्म निकाला कि जब छठे भाव से ये 11 और 1 भाव हो जाएंगे, सातवें भाव से 10 और 12 हो जाएंगे, तो 10 तो न्यूट्रल हो जाएगा, 12 मानसिक तनाव हो जाएगा, मतलब बिजनेस में रुकावटें पैदा करेगा। हम्म तो यह छठा भाव, मतलब ये व्यक्ति वर्तमान शनि की महादशा में सर्विस करेगा। सर्विस किस फील्ड में हम्म करेगा? वही प्रॉपर्टी बिजनेस, ये इस हम्म एजुकेशन, है ना, इसमें काम करेगा, इसमें बिजनेस, इसमें सर्विस करेगा, इस फील्ड में। कल हम हम्म। इस 7 के समझा। हिसाब से बात करेंगे कि जैसे ये चौथा भाव, चौथे भाव में कौन सा ग्रह है? गुरु। अब गुरु। देखिए, क्लियर कट, चौथे एजुकेशन भाव वाला में ज्यादा दिख चौथे भाव का गुरु है, मतलब वह एजुकेशन से संबंधित काम करवाएगा। रहा है। चौथा भाव किन, देखो अब पहले ऐसा करें कि चौथे भाव के सब सिग्निफिकेंट लिखते हैं कि एजुकेशन है, हम्म प्रॉपर्टी है ना, वह प्रॉपर्टी संबंधी काम हम्म किया, वह प्रोडक्शन संबंधी काम कर सकता है ना, इस प्रकार काम। अब इनमें 3 4 जो हम्म। भी है यहाँ के सब लाइन बंद लिख लीजिए। फिर आप उनमें कारकत्व देखिए हाँ कि हाँ। कारकत्व जो है, गुरु का कारकत्व क्या क्या है। तो गुरु का कारकत्व एजुकेशन से है। तो ये भूमि भवन वाहन का संबंध जो है, हॉस्पिटल से भी है। ये इसका जो है संबंध वीनस से है। ये प्रोडक्शन का संबंध जो है मंगल से, शनि से है। तो यहाँ पे चूंकि 11वें हम्म भाव, ये छठे चौथे भाव का सबलाड़ गुरु है, तो वह एजुकेशन से संबंधित काम करेगा। हम्म ठीक है, एजुकेशन से संबंधित काम करेगा। हम्म छठा भाव, छठा भाव में हमने देखा कि हम्म खेलकूद से संबंधित काम कर सकता है, उनके इंस्ट्रूमेंट बेच सकता है, उनके किट बेच सकता है, या फिर मेडिकल की किट बेच सकता है, वह ड्रेसिंग सेंस का काम कर सकता है, वह खाने पीने संबंधी काम कर सकता है। ठीक है ना? तो अब वहां पे हम्म पालतू पशु पाल सकता है। अब देखिए यहाँ पे चंद्रमा है, ये चंद्रमा, चंद्रमा का संबंध किससे है? पानी से है। चंद्रमा जो है, हम्म ये यहाँ पे देखिए, इनमें से
पानी से संबंधित कौन सा बिजनेस है? प्रोडक्शन, बोरवेल या का है फिर, या पानी। हाँ ये, या फिर कोई कोई चीज का खाने पीने संबंधी काम करे तो वहां पानी का उपयोग हो सकता है उसका, तो हम्म वह हम्म। खाने पीने संबंधी काम कर सकता है। ये देखिए, ये चंद्रमा जो है, चंद्रमा गुरु से जुड़ा हुआ है। गुरु उच्च हम्म मतलब बड़ी साइज की कोई भी वस्तुओं का बताता है, तो चंद्रमा यहाँ पे खाने पीने संबंधी काम बता रहा है। तो वह जातक एजुकेशन से और खाने पीने संबंधी काम कर सकता है। हम्म। ठीक है ना, इस प्रकार से हम समझा निकालेंगे। समझा। तो कल भी हम इसी प्रकार से बात करेंगे, परसों भी इसी प्रकार से दो तीन पत्रिकाओं में बात करेंगे। ठीक है, कल तो हम संडे ठीक को है सर। छुट्टी रखेंगे, परसों मिलते हैं फिर। तो ऐसा ठीक है ही आप हाँ? वो जिससे अन्य पत्रिका पर प्रैक्टिकल करें। ठीक है सर। है ऐसा अभी प्रैक्टिकल जैसे करने। इसमें ये हो सकता है, ये भी हो सकता है कि ये एजुकेशन के डिपार्टमेंट में कैंटीन वगैरह चालू कर ले स्कूल हम्म। में। मतलब मेस वगैरह रहता है ना, जो छोटा होटलिंग वगैरह जो हॉस्टल वगैरह से जुड़ा रहे। वही आप दोनों चीजों को क्लब कर देंगे तो अपन ये हो जाएगी, कैंटीन में ये ठीक है हाँ हाँ। एजुकेशन में कैंटीन का काम कर सकता है। हम्म। ठीक एजुकेशन है में मैं। सर वहां पे कोई क्वार्टर वगैरह बनाकर पानी के सप्लाई का काम कर सकता है। हाँ 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 है ना, ऐसा काम कर सकते हैं अपन। पर वो रहेगा सब शनि की दशा में ही। हाँ। फिर आगे लॉन्ग टर्म के लिए क्या है, तो नेक्स्ट महादशा। फिर आगे महादशा देखें, बुध का आएगा पीरियड, बुध मंगल और शनि को बताएगा, फिर उस टाइम उसकी बात करेंगे अपन। कई लोगों को जैसे बिजनेस बात बदलते रहते हैं ना, कई लोगों का बिल्कुल हाँ बहुत हाँ हाँ। लंबा समय तक चलता रहता है एक जैसे बिजनेस। समझा समझा। है ना, ठीक है ना। ठीक है सर।